रात भर हम लोगों को अग्नि परीक्षा देकर सुबह हमारा टॉप 12 जोड़ियों का सिलेक्शन होने वाला था। जब मैं वो पराठे डालना या करना ये चैलेंज आया, तब मैं वही सोच रही थी कि अब करना कैसे। परफेक्ट चाहिए था क्योंकि तीनों भी जजेस हमारे स्केल लेके खड़े थे। सबसे बड़ा सिलेक्शन था हमारा टॉप 12, जो कि मास्टर शेफ की एंट्री थी हमारी। ओके, सो अभी आपने बताया कि आपको एप्रन भी मिला मास्टर शेफ का, लेकिन अभी एक अग्नि परीक्षा भी बाकी थी। तो वो अग्नि परीक्षा के बारे में बताइए कि वो एक जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो कैसा था। और ऐसा है कि आप 50 लोग थे, फिर 18 पे आपका सिलेक्शन हुआ और फिर 12 लोगों में भी आप सिलेक्ट हो गए और आपकी शायद पहली जोड़ी थी, तो उसके बारे में बताइए कैसा था। हमारा सिलेक्ट जब हो गया अग्नि परीक्षा के लिए, जब हम लोग सिलेक्ट हो गए पूरे, तो अभी हमारी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी कि हम लोगों को वहाँ पे हमारे 4 जो स्टेट है उसकी रोटियां करनी थी। सेल रोटी, खुबार रोटी, गिरदा रोटी और मलबार पराठा। अब उसमें से एक चीज़ तो ऐसी थी कि हमको तंदूर में पकानी थी, जिसको गिरदा पराठा बोलते हैं, हमको तंदूर में करना था। तंदूर कभी भी घर पे यूज़ नहीं किया और होटल के तंदूर के कोई भी मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था। जब मैं वो पराठे डालना या करना ये चैलेंज आया, तब मैं वही सोच रही थी कि अब करना कैसे। सोच समझ कर इस चैलेंज को आपको पार करना है। बैठ नहीं रही है ठीक से, थोड़ा कष्ट हो रहा है बनाने में। हम लोगों को अग्नि परीक्षा देकर सुबह हमारा टॉप 12 जोड़ियों का सिलेक्शन होने वाला था। अब क्या करना, कैसे करना, सब लोगों को देख के काफी टेंशन में थे। सभी को बनाना था और बहुत कम टाइम। परफेक्ट चाहिए था क्योंकि तीनों भी जजेस हमारे स्केल लेके खड़े थे कि 6 इंच में हमारा सेल रोटी होना है, 6 इंच में गिरदा पराठा होना है, मलबार पराठा एकदम अच्छी से होना है, कहीं से भी फटा हुआ नहीं होना है, और खुबार रोटी के जो खाते हैं और स्मेल है वो उन लोगों को आनी चाहिए, वो भी 6 इंच की चाहिए। वो लोग स्केल लेके, हमारे तीनों शेफ स्केल लेके खड़े थे और सबकी रोटियां वो स्केल से चेक कर रहे थे। टेंशन काफी था। मैंने कभी भी तंदूर से काम नहीं किया था और मेरा मलबार पराठा भी काफी फट रहा था। और जितना हमारे पास आटा है, बस उसी आटे से हमको वो रोटियां बनानी थी। वापस हमें आटा नहीं मिलने वाला था। 50 लोग लाइन से सब तंदूर लगे हुए, प्रेशर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पहले पहुंचेगा वही टॉप 18 जोड़ियों को आगे लेने वाले थे। मैं काफ़ी टेंशन में थी कि अभी करूँ कैसे करूँ, क्या करूँ। खुबार रोटी तो राजस्थान की थी, उसकी आदत थी मुझे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सेफ है आप आगे जा रहे हैं। से कम 4 पराठे बनाए गिरदा के, कि भाई एक तंदूर में अगर गिर गया तो कम से कम दूसरा तो अच्छा हो, दूसरा अगर जल गया तो तीसरा अच्छा हो, और तीसरे को भी कुछ हुआ तो कम से कम चौथा। ऐसा मेरा पूरा ब्लैकअप यहाँ पे प्लान था। तो मैंने 4 हमारी गिरदा रोटियां बना के फटाफट तंदूर में गई, जिसमें मेरे दोनों हाथ काफ़ी जल गए क्योंकि उसकी आँच काफ़ी ऊपर आ रही थी। पर मैंने आर देखा न पार देखा, मुझे सिर्फ सिलेक्शन दिख रहा था कि भाई इसमें सिलेक्ट होना है, टॉप 18 में आना ही आना है। तो मैंने वो गिरदा रोटी बनानी चालू कर दी। उसके बाद सेल रोटी, अब ये तो कभी देखी नहीं थी, कंगन की तरह वो रोटी लग रही थी और उस रोटी को डालने का तरीका बहुत ही अलग था। उसको हमारी जो नारियल का शेल्फ है उसके अंदर से वो आटा डाल के वो पूरा गोल घुमा के 6 इंच में वो राउंड आना चाहिए, और दोनों तरफ से उस रोटियों को अच्छी से हमारा गोल्डन कलर आना चाहिए, वो भी 2 सुइयों से। जो तार थी हमारी 2 बड़ी बड़ी, उससे हमको वो अलट पलट करना था। काफ़ी टेंशन था, पर इसी टेंशन में हम लोग फटाफट आगे गए और टॉप 18 तक हमारा सिलेक्शन हो गया। अब टॉप 18 तक तो हम लोग आ चुके थे। अब सबसे बड़ा सिलेक्शन था हमारा टॉप 12, जो कि मास्टर शेफ की एंट्री थी हमारी, जिसमें हमारा पूरा भवितव्य इस टॉप 12 की जोड़ी में आने वाला था। आप बनते हैं मास्टर शेफ जोड़ी की पहली जोड़ी। अब ये डिश भी काफ़ी क्रिटिकल थी। डिश 50 लोगों की डिश, 18 लोगों के इसमें हम लोग सिलेक्ट होने के बाद ये डिश बनाना यानी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। सभी के डिशेस काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी यूनिक थे,
हमने हमारी डिश में राजस्थान का टच दिखाया हुआ था, जिसमें कि हमने अफीम की सब्जी बनाई हुई थी, दाल बाटी का एक फ्यूजन किया हुआ था, उसके बाद में मेथी दाने के पोहे बनाए थे। यानी इन शॉर्ट में फ्यूजन रेसिपी हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी और वो काफ़ी पसंद आई शेफ को। और हमें पहला एप्रन हम जोड़ी को मिला, हम दोनों को मिला, जिसमें हम दोनों जोड़ियाँ सिलेक्ट हो गई थी और फर्स्ट एप्रन हम लोगों को मिला। यानी टॉप 12 में से अब सिर्फ टॉप 11 लोग आगे जाने वाले थे, क्योंकि हम लोग सिलेक्ट हो चुके थे। तो इस तरह से हमारा ये सिलेक्शन चल रहा था कि जिसमें और टॉप 11 के लोग हमारे साथ मिल के हम टॉप 12 की जोड़ियां आगे जाने वाली थी। सुबह के 5 बजे जब सूरज निकला तब हम लोगों को हमारी टॉप 12 जोड़ियां मिल चुकी थी और अब हम लोग आगे जाने वाले थे। तो आपने तो ये बता दिया कि अग्नि परीक्षा तो आपने पार कर ली, जोड़ी आपकी सिलेक्ट भी हो गई। तो आपके लिए सबसे कठिन टास्क कौन सा था पूरे सीजन में का? इस पूरे सीजन में सबसे ज्यादा कठिन टास्क था मेरे लिए विकास सर का, जो कि डोम हमको बनाना के वापस सर की डिश उनके डिश से मैच करनी थी। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरा डोम टूट गया था और वो वापस बना के सर के सामने पेश करना। यानी मेरे को उस दिन लग गया था कि मैं अब बाहर चली जाऊंगी अगर ये डोम बना नहीं तो। मैं नीचे बैठ के रोने लग गई थी कि भाई अब मेरे से कुछ होगा नहीं। उतने में तीनों जजेस आए दौड़ते दौड़ते और उन्होंने मेरी काफ़ी हिम्मत बंधारी। उन्होंने कहा 20 मिनट बाकी है, डोम का 2 आपके पास है अभी भी, आप डोम बनाइए, आप डोम बना के जीत भी सकती है। उस वक्त मैं हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने डोम बनाना चालू किया। मेरा डोम काफ़ी अच्छा वहाँ पे आया और काफ़ी सुंदर दिख रहा था। सिर्फ वो डोम थोड़ा सा ही छोटा था, बाकी तो परफेक्ट विकास सर ने जैसे बनाया वैसे ही था। तो लास्ट 10 मिनट में हमने दीपावली का रूप देखा ना जमुना जी आपका, अगर वो पूरे 2 घंटे में होता ना, आई प्रॉमिस यू आपकी डिश बेस्ट होती। डोम बनाई और वापस मैं चैलेंज में आगे बढ़ी। और मास्टर शेफ का ये सीजन जैसे कि जोड़ी स्पेशल था, तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आपकी जोड़ी जीती, आपने अग्नि परीक्षा भी दी, आपको एप्रन भी मिला, लेकिन वो जोड़ी स्पेशल जो था तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था? इस बार मास्टर शेफ जोड़ियों में आने वाला था। पहले तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई चलो जोड़ियों में है, काफ़ी मदद हो जाएंगी। अकेले करने से 2 जन एक साथ जाएंगे तो काफ़ी नई नई डिशेस बना पाएंगे। पर मेरा ये जो अनुभव था या फिर जो मुझे लग रहा था, मैं अकेले आती थी तो काफ़ी आगे जाती थी, जोड़ी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। और आपने जैसे कि अभी एक्सपीरियंस बता ही रहे हो, तो आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए? मतलब अच्छे, मतलब पॉजिटिव चेंजेस या फिर नेगेटिव चेंजेस मास्टर शेफ की वजह से, मास्टर शेफ शो की जर्नी की वजह? ये ऐसा प्लेटफॉर्म था कि इससे मेरी पहचान बन गई। जो लोग मुझे पहचानते भी नहीं थे, कभी देखा भी नहीं था, वो लोग भी मेरे फैन बन गए। काफ़ी अच्छा लोगों का जो नज़रिया था मेरी तरफ देखने का वो बदल गया। अब मैं मास्टर शेफ बन गई थी, मैं वही, लेकिन अब मेरे पास मास्टर शेफ का टैग लग गया। लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया, साधारण से असाधारण बन गई। बहुत बहुत चेंज हुए मेरी ज़िंदगी में, बहुत कुछ सीखने को मिला। फूड को देखने का नज़रिया मेरा बदल चुका था कि ये जो फूड हम परोसते हैं थाली, ये भी कितने डिफरेंट तरीके से परोसी जाती है, उसमें किस तरह से डेकोरेशन होता है, कितनी क्वांटिटी में आपको सब्जी देनी है, कितने क्वांटिटी में आपको पराठे देने हैं। यानी जो एक आपका नज़रिया रहता है वो पूरा टोटल फूड जर्नी आपकी बदल जाती है। तो मास्टर शेफ की वजह से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरा पूरा फूड की तरफ देखने का नज़रिया बदल गया। और अभी ऑडियंस को आप अपने फ्यूचर प्लान्स बताना चाहोगे कि आपके अभी मास्टर शेफ आप टॉप 8 तक थे और उसके बाद अभी आप जब बाहर आ चुके हो, तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है कुकिंग की तरफ? मतलब मेरे फ्यूचर प्लान ये है कि मैं मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैं काफ़ी अच्छी मास्टर शेफ लेवल की रेसिपियाँ बताऊँ। मेरे क्लासेस ऑलरेडी मैं पहले भी क्लासेस लेती थी, लेकिन अब भी जो मैं क्लासेस चालू करूँगी
उस क्लासेस में एक मास्टर शेफ का टच रहेगा, आपकी रेसिपी में एक अलग लुक देगा, एक अलग आपकी पहचान बनाएगा। अब तो मास्टर शेफ का मेरे को टैग ही मिल गया है, तो मैं और ज्यादा जजिंग के लिए जा सकूंगी। टीवी के शो में, किसी और चैनल के शो में हम रेसिपियां बता पाएंगे। फूड जर्नी अलग से लाइव चालू हो जाएंगी। कुछ एक नया करने का मेरे को एक्सपीरियंस आ जाएगा और कुछ मैं लोगों को नया नया दिखा पाऊंगी। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब पे मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक अलग टच दूं कि जिससे आपको लगे हाँ ये रेसिपी सच में मास्टर शेफ लेवल की रेसिपी है। सबके मन में यही सवाल है कि आप मास्टर शेफ तक कैसे पहुंचे। आपको कैसे पता चला कि मास्टर शेफ होने वाला है, या फिर आपने उसके लिए तैयारी कैसे की, वो भी नगर में बैठ के, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मास्टर शेफ एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। काफी ऐड आते थे टीवी में, पर मैं रहती हूँ नगर में। अब बड़ी सिटियों में कैसे रहता कि आप वहाँ जाके ऑडिशन दे सकते, आपके पास काफी चीजें अवेलेबल रहती है। और छोटी सिटी में कैसे रहता कि आपको यहाँ से चीजें बना के ऑडिशन तक पहुंचना है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। अब जैसे कि समझ लो मेरे को ब्लू चीज होना है, ब्लू चीज तो यहाँ मिलने से रहा, यहाँ पे सादा फेटा चीज भी नहीं मिलेगा, ब्लू तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब चीजें जो मिलती है, जैसे पुणे, बॉम्बे जो हाई स्टैंडर्ड की सिटी है रहती, वहां पे मिलती है। आपका जुनून रहा, आपको जाने की इच्छा रही, तो ये सारे जो बहाने रहते वो कोई मायने नहीं करते। आपका जुनून आपको मास्टर शेफ तक वाकई में लेके जाता है। फिर आप कुछ भी नहीं देखते हो, आपको सिर्फ मास्टर शेफ का वो मंच दिखाई देता है। मास्टर शेफ की जर्नी के बारे में बहुत से क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दिए। और भी आपको कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। मैं आपको उसके जानकारी देने की या उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगी। साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा, इन सभी पे आप हमको देख सकते हो। नई रेसिपी आपको क्या होना है इसके बारे में आप पूछ सकते हो। और भी अदर्स कोई आपके सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते रहेंगे इसी तरह हमारे अगले वीडियो में। तो देखना मत भूलिए हमारा यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक चैनल।